इतिहास के बारे में बात करेंगे। झारखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे, ऐतिहासिक परिचय मतलब झारखंड के इतिहास के परिचय के बारे में बात करेंगे। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता मतलब यहाँ पर जो जंगल इतना था कि झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण जो है इस राज्य का नाम पड़ा झारखंड। ठीक है, झारखंड क्यों नाम पड़ा? तो झाड़ियों जंगलों इन सब के कारण जो है झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, झारखंड का शब्दार्थिक अर्थ ही होता है वन प्रदेश। काफी क्वेश्चन इस तरह का आए हुए हैं, समझे ना। क्या झारखंड का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है? जिसका नाम इसका मतलब होता है वन प्रदेश। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिला। तो इससे दो वर्ड निकलता है। सबसे पहले आप ये समझिएगा 13वीं सदी क्या है, ताम्रपत्र क्या है और पुरातात्विक प्रमाण क्या है। पहले इस सबको समझिए। पुरातात्विक प्रमाण होता है जैसे पत्र, किसी पर कोई चीज लिख देना, समझे ना, साहित्य के बारे में जानकारी। ठीक है, किसी पर किताब निबंध कुछ भी लिख देना, उसका मतलब होता है पुरातात्विक। ठीक है, 13वीं सदी आपका चल जाएगा जनवरी 1201 ईस्वी से दिसंबर 1300 ईस्वी तक जो है ये 13वीं सदी है। ताम्रपत्र क्या है? प्राचीन काल में जो है तांबा के धातु पर जो एकदम पूरा पतला जैसा जो होता था उस पर लिखा जाता था, उसको कहता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र पर लिखा जाता था। झारखंड का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख ऐतेरे ब्राह्मण में मिलता है। तो ऐतेरे ब्राह्मण क्या है? ये एक ऋग्वेद का ही जो है यह एक शाखा है, ऋग्वेद का ही यह शाखा है ऐतेरे ब्राह्मण। ठीक है, और ऐतेरे ब्राह्मण में झारखंड का नाम जो है पुंड या प्रुंड कहा गया है। ठीक है, पुंड या प्रुंड कहा गया है। ऐतेरे ब्राह्मण में झारखंड का नाम कहा गया है। ठीक, और 13वीं सदी में भी इसका नाम का उच्चारण किया गया है। इसमें जो है झारखंड का नाम जो है वो झारखंड ही बताया गया है। ठीक है, प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासकों शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। तो शशांक जो है ना, मतलब जितने भी यहां पर राजाओं ने शासन किए हैं, उसमें सबसे अधिक समय जो बिताए हैं वो शशांक बिताए हैं। और शशांक जो था वो एक गौड़ शासक था। और शशांक के बारे में एक अच्छा परिचय अगर आपको जानना है तो इन्होंने ही जो है गौतम बुद्ध का, जिसे आप बौद्ध वृक्ष कहते हैं, गौतम बुद्ध का वृक्ष जो है शशांक ने ही कटवाया था। अब एक चीनी यात्री है जिनके बारे में बात करेंगे, हेनसांग और फायान, दोनों के बारे में बात करेंगे। हेनसांग ने झारखंड को किलोना सुकालाना इस नाम से संबोधित किया। यहां पर तो समझिएगा, यहां पर मिस्टेक नहीं कीजिएगा। हेनसांग ने झारखंड को किलोना सुकालाना मतलब कर्ण सुकर्ण कहा। ठीक है, तो ये किसको कहा? झारखंड को कहा। राजमहल को जो है कीचिंग काइलो कहा। राजमहल को क्या कहा? कीचिंग काइलो। ठीक है, ये जो है सियुकी नामक पुस्तक में चर्चा किया है। ठीक है, सियुकी नामक पुस्तक में जो है चर्चा हुआ है इसके बारे में। और राजमहल के ही पहाड़ी क्षेत्र को जो है ये दामिन ए कोल कहा। कहीं कहीं आपको दामिन ए कोल कहा जाएगा, कहीं कहीं जो आपको पहाड़ी अंचल कहा जाएगा। तो दामिन ए कोल का शब्दार्थिक अर्थ ही होता है पहाड़ी अंचल। पहाड़ी अंचल। ठीक है, दामिन ए कोल का शब्दार्थिक अर्थ ही होता है पहाड़ी अंचल। हेमसांग जो है वो चीनी यात्री थे। ये हेमसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वो भारत आए थे। फायान ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जिन्होंने झारखंड का नाम जो है कुकुटलाट कहा। क्या कहा?
कुकुटलाट, ठीक है। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड, कांगजोल, जंगल तरी, कहीं आपको तराही भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं जंगल तरी नाम से जाना गया है, ठीक है। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड, कांगजोल, जंगल तरी या तराही के नाम से जाना गया है। धनबाद को जो है, धनबाद का प्राचीन नाम जो है वो धनबाद का प्राचीन नाम मानभूम है। 3 वर्ड आपको मिलता है, मानभूम, वीरभूम, सिंहभूम। सिंहभूम क्षेत्र को तो आप जान ही रहे हैं, मानभूम को आप जान ही गए, ये धनबाद है। और वीरभूम जो है वो आपका बंगाल में पड़ता है, जो क्या झारखंड का जो है छोटा नागपुर और संथाल परगना के सम्मिलित रूप को जो है वो झारखंड बोला जाता था। और संथाल परगना जो है वो वीरभूम के कुछ हिस्सों को काट के और भागलपुर के कुछ हिस्सों को काट के जो है वो संथाल परगना का निर्माण हुआ है, ठीक। और जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो झारखंड के निर्माण के समय जो है सबसे प्राचीन जो जिला के नाम से जाना जाता था वो जो है हजारीबाग। झारखंड का सबसे प्राचीन जिला जो है वो हजारीबाग है। हजारीबाग का स्थापना जो है 1833 ईस्वी में हुआ है। और 18वां जिला के रूप में जो था वो था गोड्डा जिला, जिसका क्या स्थापना जो है 1983 ईस्वी में हुआ है। अब गोड्डा जिला जो है वो भागलपुर और बांका से कट के बना है। तो धनबाद को मानभूम, बोकारो को माराफारी और जमशेदपुर को जो है वो साक्षी के नाम से जाना जाता था। रांची को कोकरा, यहां पर समझना है, रांची को जो है कोकरा कहा जाता था और झारखंड को जो है वो कोकरा या खोकरा कहा जाता था। याद रखिएगा, कोकरा, इसमें रो हो लगाना है, कोकरा। और जो है झारखंड को जो कहा जाता था वो कोकरा या खोकरा कहा जाता था। को क्रमशः चुटिया नागपुर J.H. हैकेट द्वारा नामकरण चुटिया नागपुर या छोटा नागपुर कहा जाता था। तो रांची को जो है चुटिया नागपुर कहा जाता था। और इसी समय जो है नागवंशी शासक जो थे, जिसका स्थापना जो है फनी मुकुट राय ने 64 ईस्वी में किया था, उन्होंने चुटिया नागपुर जो है, चुटिया नागपुर एक नागवंशी शासक थे, ठीक है। प्रताप राय का यहाँ पर राजधानी बनाया गया था, चुटिया नागखंड जिसका नाम रखा गया था। दक्षिणी पश्चिमी सीमा 1833 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसन या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में रांची के नाम से जाना जाने लगा। तो अब ये दक्षिणी पश्चिमी क्या है इसके बारे में जान जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी के प्रथम एजेंट जो थे वो विल्किंसन थे, और विल्किंसन जो थे वो झारखंड के प्रथम नागरिक प्रशासन भी थे। उन्होंने ही जो है दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी के प्रथम एजेंट के रूप में जाने जाते थे। झारखंड में सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति थे। झारखंड के सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति थे। और वैदिक साहित्य में जनजातियों को असुर नाम से जाना जाता था। अभी झारखंड में कितने जनजाति है जी? खुल के बोलिए, कितने जनजाति थे? 33 जनजाति थे। 33वां जनजाति के रूप में कौन जाना जाने लगा? पुराण। संथाल जनजाति का प्रवेश झारखंड में जो हुआ है, वो झारखंड तो हम बता रहे हैं, लेकिन झारखंड में भी जो है वो हजारीबाग में हुआ है। झारखंड में जो हुआ है, झारखंड में हुआ है प्रवेश, लेकिन हजारीबाग में हुआ है।
तो कब हुआ है? मध्यकाल में। और संथाल जनजाति जो है झारखंड में कहां से आए हैं? तो संथाल जनजाति जो है पश्चिम बंगाल में निवास करते थे, जहां उन्हें साहूतार के नाम से जाना जाता था। यहां पर झारखंड में जो आए हैं वो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं और यहां जो है वो मध्यकाल में प्रवेश किए। लेकिन आपको पूछा जाएगा संथाल परगना में कब प्रवेश किए? तो वो ब्रिटिश काल में प्रवेश किए। ठीक है। अब ब्रिटिश काल में जो है झारखंड को जो है वो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। महाभारत में झारखंड को महाभारत के एक दिग्विजय पर्व के बारे में चर्चा किया गया है महाभारत में। ठीक है, दिग्विजय पर्व में। तो महाभारत के समय, और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़ देते हैं। ठीक है, महाभारत के समय सबसे अधिक जो है झारखंड में शासन किया था तो वो थे जरासंध। जरासंध ने यहां पर शासन किया हुआ था। ठीक है, तो महाभारत में झारखंड को दिग्विजय पर्व में, समझे ना, दिग्विजय पर्व में पुंडरीक या पशुभूमि कहा गया। ठीक है, पुंडरीक या पशुभूमि कहा गया। और पुंडरीक या पशुभूमि मतलब पुंडरीक का शब्दार्थिक अर्थ ही होता है पशुभूमि। ठीक है, भारत में जो युद्ध में जो हाथी सब ले जाते थे वो जो है यही झारखंड से ले जाते थे। इसीलिए जो है उस समय से जो है इनको जो है पशुभूमि कहा जाने लगा। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बंगला, सियार उल मुतखरीन, कबीर के दोहे पद्मा जो जयसी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कबीर के दोहे पद्मा जो कि जयसी द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, ये सब में जो है झारखंड का नाम झारखंड मिला। ये जितने भी आपको नाम बताए, तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बंगला, सियार ए मुतखरीन, कबीर के दोहे पद्मा, ठीक है, अकबरनामा, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र, नरसिंह देव के द्वितीय ताम्रपत्र, ये जितने भी नाम हम आपको बताए इसमें सब का नाम झारखंड का नाम झारखंड ही पड़ा था। झारखंड के नाम से ही जो उसमें उच्चारण किया गया है। मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुकरा कहा गया। अभी बोले ना कोकरा, रो हो जो लगा वो रांची को कहा गया, और कोकरा या खोकरा जो है वो झारखंड का नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो भारत में जो हुआ था वो आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। और एक तो है आपका झारखंड में जो प्रवेश है वो 1767 ईस्वी में हुआ था, लेकिन रास्ता जो खोजा गया था 1766 ईस्वी में डुगलोस ने खोजा था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर से संबोधित किया था झारखंड को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य को तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, चाणक्य कौन थे जी? चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति। कौटिल्य को जो है उसके शिक्षक भी बोल सकते हैं, सेनापति भी बोल सकते हैं। आप जो है कुछ भी उसको इस सब नाम से जो है आप संबोधित कर सकते हैं। तलवार चलाने के लिए जो है उनको कौटिल्य ने ही सिखाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकट या कुकट देश के नाम से जाना गया। तुजुक ए जहांगीर में झारखंड का नाम कोखरा पड़ा। देखिएगा कोकरा खोखरा में अंतर है, तो यहां खोखरा हम बोल रहे हैं, खोखरा पड़ा। इतिहासकार बुकानन ने, आप समझिएगा इतिहासकार एक बुकानन था, एक बुकानन आदमी का नाम है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, बनारस समझिएगा, और झारखंड का जो है वो पड़ोसी राज्य भी है। ठीक है, पड़ोसी राज्य भी है।
इस कॉर्नर पर उत्तर प्रदेश ले लीजिए, यहां पर बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर पश्चिम बंगाल। तो यही उत्तर प्रदेश, बनारस, मतलब बुकानन ने बनारस से लेकर के वीरभूम अभी हम थोड़ा देर आप लोगों को पहले बताए, जो कि बंगाल में था। मतलब क्या, उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के नाम से संबोधित किया। किसने किया? तो मेरा बुकानन ने किया। और ऐसे भी जो है ना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही आता था 1912 तक। ऋग्वेद में वेद जो होते हैं वो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। सबसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद है, सबसे प्राचीन जो है वो आपका ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में किकट प्रदेश और अथर्ववेद में वात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भागवत पुराण में किकट प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, संस्कृत साहित्य में कलिंग देश, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है अशोक के 13वां शिलालेख, जो क्या अशोक कलिंग का युद्ध के लिए जो फेमस थे, जो कि कलिंग के युद्ध के लिए जो है उनका 13वां शिलालेख जाना जाता है। और 13वां शिलालेख के बाद ही जो है अशोक ने जो है वो अपना हथियार चलाना छोड़े थे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा जो है नरसंहार था। अशोक जो है 13वां शिलालेख में झारखंड का नाम जो है आटमिक नाम से संबोधित किया, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा अशोक के कैवां शिलालेख में जो है झारखंड का नाम का उच्चारण है, तो 13वां शिलालेख में जो है उच्चारण है, ठीक है। 14 शिलालेख में जो है 13वां शिलालेख में झारखंड का उच्चारण किया गया है, वो आटमिक नाम से जो है झारखंड का उच्चारण किया गया है। ये जो है झारखंड के ऐतिहासिक परिचय है, जो इतिहास में जो पीछे जो है प्राचीन काल में जो इनका प्रमाण मिला है उनके बारे में जो था ये झारखंड का परिचय था।